स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर हर मुसलमान दुखी है। मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद मगरिब में ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं और उन मुआशरों में इस हवाले से कोई मौसर कानून साजी नजर नहीं आती और ना ही कोई आवाज़ उठाई जाती है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि मगरिब में बार बार कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है? ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वहाँ कोई हुकूमतें सख्त क़वानीन नहीं बनाती? क्यों संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, इस वाक़े की हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। और इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक शदीद गुस्से की लहर है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हर कुछ महीनों के बाद किसी न किसी मुल्क से इस तरह की बात आती है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो कि हो रही है। और बहुत सी जगह पर इस बात को उठाया भी गया मगर इसके ऊपर कोई मुअस्सर काम जो है वो नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इस्लामी कुतब हैं, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है और ख़त्मुल किताब कुरान हकीम है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी इज़्ज़त, इनकी तकरीम। और फिर अगर हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करें तो वहाँ भी हम अगर देखें तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत ईसा तक और ख़ातिमुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है और उनकी इज़्ज़त तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। मगर समझ नहीं आती कि ये मुल्क क्या करना चाहते हैं और ये क्या मैसेज दे रहे हैं जो कि हर कुछ दिन के बाद ऐसी जो है या ऐसी हरकत की जाती है जिससे 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको भड़काने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आलमी सतह पर कानून बनना चाहिए। वो किसी भी मज़हब, देखें, हमें तो इस्लाम ने एहतराम इंसानियत का सबक दिया है और कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी है और हमने तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया है। हमने तमाम किताबों जो इस्लामी हैं उनका एहतराम करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान कुरान करीम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान पैगम्बर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वहाँ पर मर मिटना अपने ईमान का हिस्सा समझता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आलमी सतह पर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जैसे आज पूरी उम्मा मुस्लिमा की जो लीडरशिप है, जिस तरह उसने इस बात को आकर इस वक्त किया है और दुनिया के सामने इसको रखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस बात को आलमी सतह पर उठाया जाए, बाकायदा इसके हवाले से कानून बनाया जाए और UNO और जो OIC है, हमारी जो तंजीमात हैं, इनके अंदर इन मसलों को जो है रखा जाए। बात कर देते हैं मगर फिर कुछ दिनों के बाद इसी तरह का अमल आता है। आज देखिए पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बन चुकी है। क्यों ना बने? क्योंकि हमारे कुरान करीम जो सारी की सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है, उसकी इज्जत, उसकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है और किसी तरह भी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बैनुल मज़ाहिब मौलाना साहब, कता कलामी की माजरत, इंतहाई एहतरामन मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही थी। जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, ये बिल्कुल पूरी मुस्लिम उम्मा की जानिब से रिएक्शन आना बनता भी है। इवन बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ये कहते हैं कि हम इस बेहुरमती को बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अब वो मजम्मत कर रहे हैं, आज़ादी इजहार राय के हवाले से बहुत प्रचार करता है अहले मगरिब, लेकिन कोई कानून नहीं है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, इससे पहले भी 12 ऐसे मामलात हमने देखे हैं। तो क्या जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को उभारने के लिए, अमन की एक कोशिश को सबोताज करने के लिए इस तरह के घिनौने काम किए जाते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा
کہ آج یورپ کے لوگ بھی اور بہت سے مختلف مذاہب کے لوگ بھی اور ابھی روسی صدر جو ہے ہم دیکھیں تو اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ آئے دن جو اس طرح کے واقعات یہ بالکل امن کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش ہے. ہم جو انٹرفیتھ ہارمنی پر کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں ہم چاہتے ہیں, اور پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بڑی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا ایک تعلق ہے. دنیا بھر میں ہم جا کر پیغام دے رہے ہیں الحمدللہ امن کا, رواداری کا. مگر جب اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے اور اس طرح کے بے حرمتی کا جو پہلو آتا ہے, اس سے ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ایک نئے سرے سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر باقاعدہ ایک عالمی سطح پر قانون بنایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے بات کی جائے, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. آخر یہ کیوں ہے اور کیوں انتہا پسندی ہوتی ہے, کیوں یہ دہشت گردی ہوتی ہے؟ آپ تو سب کچھ مسلمانوں پر لگاتے ہیں. مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. مسلمان تو تمام کتابوں کی حرمت کی تکریم کرتا ہے. مسلمان تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے, ان کی عزت تکریم. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے تسبیح کی توہین بھی کفر ہے. تو پھر یہ کون ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ غلط لوگ ہیں جو آج دنیا کے اندر مسلم امہ اور دوسرے جو ان کے درمیان ایک کلیش کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت اسی چیز کی, جیسے پاکستان نے اپنی آواز کو اس حوالے سے بلند کیا ہے. آج ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی عوام ہے, وہ اس پر بات کر رہی ہے. تو میری بھی بات یہی ہے, پوری امت مسلمہ کی بات یہی ہے کہ قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اس کا تحفظ, اس کا احترام ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اس پر مؤثر حکمت عملی بھی بننی چاہیے. بہت شکریہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر گفتگو ہو رہی تھی. سر جی بالکل, سویڈن کے افسوسناک واقعے پر تمام مسلمان رنجیدہ ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر سینیٹر مشتاق احمد موجود ہیں, انہی سے ہی گفتگو کرتے ہیں. سر, اس سے پہلے بھی متعدد بار مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی اور اس طرح بے حرمتی کے واقعات پیش آئے. سر, ان واقعات کی روک تھام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں؟ دیکھیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے, ایک تو اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں, عید الاضحیٰ کا موقع, حج کا موقع, اور ایسے موقع کے اوپر اللہ کے گھر مسجد کے سامنے عدالت کی اجازت سے قرآن پاک کی توہین, یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. یہ تو عالم اسلام کے اوپر حملہ ہے. یہ جو ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اوپر حملہ ہے. تو اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں, اور انسان کہلانے کے مستحق نہیں, یہ درندے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو اس کی تدارک کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ہو کیوں رہے. دیکھیں, یہ اسلام و فوبیا کا جو مغرب کا ایک ان کے لیے ایک جرم جو ان کا ہے, ان کا ایک کمپوننٹ ہے. اسلام فوبیا کا جو ان کا ہے, ان کے 4 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے حرمت قرآن, دوسرا ہے حرمت رسول, تیسرا نبوت, اور چوتھا ہے شاعر اسلام. شاعر اسلام میں برقع اور مسجد, آپ دیکھیں مساجد کے اوپر حملہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اسی دوران امریکہ میں ایک امریکن مسلم پالیٹیشین کے اوپر, خاتون کے اوپر بھی عید کے نماز کے بعد جو ہیں وہ جملے کسے گئے ہیں, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو یہ 4 اسلام و فوبیا کے جو کمپوننٹ ہیں, اور یہ ان کے نشانے پر ہیں. قرآن پاک ان کے نشانے پر ہے, ناموس رسالت ان کے نشانے پر ہے, ختم نبوت ان کے نشانے پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام, مسجد اور برقع اور داڑھی اور پگڑی, یہ ان کے نشانے پر ہے. اب اس کا کیا کریں؟ دیکھیں, اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ OIC ایک ٹروتھ لیس ریزولوشن پاس کرے. OIC ایک بدقسمتی سے ڈیڈ ہارس بن چکا ہے. OIC کو زندگی کا ثبوت دینا ہوگا, اور ٹروتھ لیس ریزولوشن کے بجائے عملی اقدام کرنے ہوں گے. وہ عملی اقدام کیا ہیں؟ دیکھیں, 60 مسلم ممالک ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا مشترکہ فوج ہے 80 لاکھ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہاں پہ موو کریں.
آپ यूरोपीय यूनियन में इनके खिलाफ जा सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशन में इनके खिलाफ जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ जा सकते हैं। जी, ये सेनेटर मुश्ताक अहमद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका इस हवाले से कहना था कि OIC को अपना फाल किरदार अदा करें और इसके साथ साथ जितने भी बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूरोपीय यूनियन में भी मुसलमानों को अपना मुकदमा पेश करना होगा ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। जी, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जहां उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, आलमी सतह पर एहतजाज किए जा रहे हैं, वहीं मदारिस की जानिब से भी शदीद जो है वो इसके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, उनकी मजम्मत की जा रही है। मोहतमिम आला जामा नईमिया राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस वाक़े से मुतालिक जानते हैं कि वो इस बारे में क्या रखते हैं। ये बताइएगा कि क्या मुहर्रिकात हैं कि बार बार जो है वो इस तरह की बेहुरमती आलमी सतह पर की जाती है? देखिए, एक माइंडसेट तो ये है कि मुसलमानों को बार बार टीज़ किया जाए, उन्हें किसी तरफ सोचने ही ना दिया जाए, उन्हें बार बार इसी तरफ लगा दिया जाए कि वो इस किस्म के वाक़यात के ऊपर फिर आइंदा आने वाले अय्याम में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगे रहेंगे और इसके ऊपर अहोकुना करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को इंतहाई सीरियसली बैन-अक़वामी तौर पर इसकी कानून साज़ी की तरफ जाना चाहिए कि ख़ास तौर पर जो इल्हामी मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और मुक़द्दस कुतुब हैं उनके बारे में कोई कहीं पर भी बातचीत ना कर सके, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज़म में और इस्लाम में जितने भी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जितने भी गुज़श्ता अंबिया हैं वो तमाम के तमाम मोहतरम हैं, उनकी किताबें मोहतरम हैं और हम तो किसी भी तौर पे इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकेंगे इनकी मुखालफत में, क्योंकि अगर हम करते हैं तो फिर हमारा ईमान ख़तरे में पड़ता है। बिल्कुल ईमान ख़तरे में पड़ता है। आपने कहा कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन क्या देखते हैं कि कानून साजी के साथ साथ कोई इस तरह के पैरामीटर्स या कोई कदम इक़दाम किए जाएँ कि ऐसे वाक़यात की मुस्तकिल तौर पर रोकथाम हो सके? देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बाद हमें अब अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ आना चाहिए। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी और बकाए बाहमी के इक़दामात हमें किए जाने चाहिए। इस किस्म के वाक़यात ना सिर्फ इंतशार का बाइस बनते हैं बल्कि ममालिक को भी एक दूसरे से दूर करते हैं, जो कि इस वक्त इस दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि नामुमकिनात में से है। जी, जैसा कि आपने सुना कि राग़िब नईमी साहब की जानिब से यही अपील की जा रही है कि ऐसे वाक़यात पर पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को पुरअमन एहतजाज करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और हुकूमती सतह पर इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी करनी चाहिए। जी, स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से पूरे आलम इस्लाम में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है, एहतजाज किया जा रहा है सिफारती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी। ऐसे में पाकिस्तान में उलमा क्या कर रहे हैं ये हम मालूम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कराची उलमा कमेटी के रुकन मुमताज़ आलिम दीन और ख़तीब मुफ्ती हम्मादुल्लाह मदनी साहब। ये वक्तन फ़वक्तन कभी पैगम्बर इस्लाम की तौहीन कर कर कभी कुरान करीम को नज़र आतिश करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना चाहते हैं कि कहाँ है हमारी OIC, कहाँ है हमारे हुक्मरान, सिर्फ खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं और इस वक्त हर मुसलमान इस तरह कैफियत में शिद्दत गम से निढाल हैं। मुसलमानों का ईमान है कुरान करीम और ये वो कुरान है जो मुसलमानों को भी हुकूक देता है और गैर मुस्लिमों को भी हुकूक देता है। हम उनके मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट का इंशाअल्लाह ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह कराची उलमा कमेटी की तरफ से ऐलान होगा भी इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, मुफ्ती हम्मादुल्लाह मदनी तफसील से बता रहे थे और यकीनन आखिर में जो सबसे अहम तरीन बात यही है कि हम यहाँ से जवाब यही दे सकते हैं कि जो स्वीडन की जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाता है कि हम ये बता सकें कि मुसलमान अपने कुरान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी।